राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 साल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया। बस्सी से निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और विधायक रमीला खड़िया को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लक्ष्मण मीणा बस्सी से निर्दलीय विधायक है। इससे पूर्व वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पुलिस महकमे में आईजी के पद पर रह चुके हैं। ऐसे में लक्ष्मण मीणा को एसटी आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने से इलाके में खुशी की लहर है। लक्ष्मण मीणा ने भी एसटी आयोग का चेयरमैन बनाए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि वो उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। एसटी आयोग में आने वाले मसलों का समाधान करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही नहीं बरतेंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मण मीणा की बेदाग छवि है और इलाके में भी वे अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें दलाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो काम हो सकता है उसके लिए वे लोगों को मनाही नहीं करते हैं। जो काम नहीं हो सकता है उसकी सामने ही मना भी कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी रहे हैं। ऐसे में झूठ पाखंड उन्हें सुहाता नहीं है और फरेब की राजनीति वो करना नहीं जानते हैं। ऐसे में लक्ष्मण मीणा की एक अलग छवि उभरी है। बस्सी के इलाके के लोग उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब से लक्ष्मण मीणा ने बस्सी में कमान संभाली है, बस्सी के विधायक चुने गए हैं, उसके बाद से बस्सी विधानसभा का ऐसा कोई सा भी गांव नहीं रहा है जहां पर विकास नहीं हुआ हो। गांव में विकास, स्कूलों की बात हो, प्राथमिक चिकित्सालयों की बात हो, पशु चिकित्सा केंद्रों की बात हो या फिर सड़कों की बात हो, सभी क्षेत्रों में लक्ष्मण मीणा विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लक्ष्मण मीणा पहले दिन से ही चुनाव जीतने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में शामिल हो गए थे। उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खास समर्थक माना जाता है। लक्ष्मण मीणा के चेयरमैन बनने के बाद इलाके के लोगों ने लक्ष्मण मीणा को उनके आवास पर जाकर बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी और ख़ासतौर पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल है कि एक शिक्षित व्यक्ति को एसटी आयोग का चेयरमैन बनाए जाने से एसटी आयोग प्रॉपर तरीके से काम कर सकेगा और एसटी आयोग में जो काम सालों से नहीं हो सके हैं वो लक्ष्मण मीणा के चेयरमैन बनने से हो सकेंगे। लक्ष्मण मीणा के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। उनका कहना था कि उन्होंने सरकार से कुछ भी नहीं मांगा और जिस दिन से चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन देने के लिए जयपुर पहुंच गए थे और उसके बाद से लगातार वो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अपने इलाके में काम कर रहे हैं। इलाके का कोई भी विकास कार्य हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी में लाने के बाद रुका नहीं है, अटका नहीं है और यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। इलाके में महाविद्यालय हो, कॉलेज हो, औषधालय हो, तुंगा को एसडीएम कार्यालय बनाना हो, तुंगा को पंचायत तहसील बनानी हो या और भी कोई काम हो, ये तमाम कार्य लक्ष्मण मीणा की फहरिस्त में जुड़े हुए हैं। ऐसे में इलाके के लोगों में इस बात की खुशी है कि उनके इलाके के विधायक की सीधी अप्रोच मुख्यमंत्री कार्यालय तक है। मुख्यमंत्री से सीधी अप्रोच होने का लाभ इलाके के लोगों को भी मिल रहा है। जयपुर से सटा होने के बावजूद बस्सी विधानसभा पर अब तक इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जब से लक्ष्मण मीणा विधायक बने हैं उसके बाद से बस्सी के क्षेत्र में विकास की धारा बह गई है। बस्सी में सालों से अटका पड़ा रेलवे ब्रिज भी शुरू हो गया है, जिसका श्रेय भी लक्ष्मण मीणा को जाता है। हालांकि उसका कार्य पूर्व विधायक के अंजू धानका के कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन उसका संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ लक्ष्मण मीणा के कार्यकाल में। ऐसे में इलाके के लोगों को लगता है लक्ष्मण मीणा के आने के बाद से इलाके में लगातार काम हो रहे हैं। मीणा समाज, भील समाज और आदिवासी समाज के लोगों ने भी लक्ष्मण मीणा को अनुसूचित जनजाति आयोग का चेयरमैन बनाए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है।
उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष व्यक्ति को एसटी आयोग का चेयरमैन बनाया है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी करेंगे। लक्ष्मण मीणा ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे अपना दायित्व निभाएंगे।